तो दोस्तों आज की वीडियो आपको सिखाने जा रहा हूं कि ITR 1 अगर आप फाइल करना चाहते हैं, फॉर्म 16 आपके पास हैंडी रखा हुआ है, सिर्फ फॉर्म 16 को देखकर आपने ITR फाइल करनी है न्यू टैक्स रिजिम में असेसमेंट ईयर 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए लाइव सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों मुश्किल सिर्फ 10 मिनट का प्रोसेस है और आप खुद से घर बैठकर भी अपने आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं फॉर्म 16 के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आए ना तो दोस्तों आपसे मिस ना हो। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस, ITR फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजें अपने पास हैंडी कर लेनी है। वो क्या चीज है? ऑब्वियसली फॉर्म 16। तो गाइस मैंने यहाँ पे पर्सन का फॉर्म 16 ओपन कर रखा है, ठीक है। इसके साथ साथ अब आपको और क्या करना है, फॉर्म 26 AS, AIS और TAS भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे तो यहां पर आप जाएंगे व्यू फॉर्म 26 AS पर, कंफर्म करेंगे, वही आपको नई वेबसाइट पे ले जाएगा ट्रेसिस की। तो यहाँ पे आपने प्रोसीड करना है और यहाँ पर जाके आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 24-25, व्यू करेंगे HTML, व्यू एज अ डाउनलोड एंड एक्सपोर्ट एज अ PDF पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर अब आपका फॉर्म 26 AS हमारे सामने खुल चुका है। तो गाइस मेरा फॉर्म 26 पेज भी हो गया है। मैं इसलिए यहाँ पे ओपन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें मैच करनी है, ध्यान रहे। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, प्रोसेस ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट ना उसमें कमी नहीं होनी चाहिए आपके एंड से, तो कोई दिक्कत आपको ITR फाइल करने में नहीं आने वाली। उसके बाद दूसरा मैंने क्या बोला, AIS और TIS भी जरूर चेक कर लेना है। तो गाइस AIS के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड करेंगे तो कंप्लायंस पोर्टल पे हमारे पास ये ले जाएगा। यहाँ पे AIS में क्लिक करेंगे, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो गाइस आपके पास यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि इस पर्सन की सैलरी है, इंटरेस्ट आया हुआ है सेविंग बैंक अकाउंट से और इंटरेस्ट आ रखा है FD से। तो गाइस ये टोटल हमने सारी इंफॉर्मेशन हमने देख ली है। अब बात करते हैं किसकी, अब हम ITR फॉर्म भरना सीखेंगे। ITR 1 का फॉर्म दोस्तों इस केस में एप्लीकेबल होगा। तो ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली दोस्तों सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 24-25, ऑनलाइन मोड कंटिन्यू करेंगे, यहां पर करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक। तो उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे आप ऐसा इंडिविजुअल फाइल कर रहे हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको करना है ITR 1 क्योंकि आपके केस में क्या है, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, सैलरी की इनकम है और FD से ब्याज है, तो उस केस में आपका ITR 1 एप्लीकेबल होता है। तो आपने यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 1 करेंगे। जैसे हम प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास अब एक यहाँ पे इसने पॉपअप मैसेज दिया है कि प्लीज नोट न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ऑब्वियसली आप जो ITR फाइल करेंगे उसके लिए जब ITR फॉर्म ओपन करेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही भरने के लिए बोलेगा। उसके लिए अगर आपको स्विच करना है तो वहां पे आपको आंसर करना पड़ेगा यस, ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करने के लिए। और बाकी जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे बात की गई है दोस्तों, क्या कि न्यू रिजिम के अंदर आपको जो बेनिफिट्स होते हैं डिडक्शन के 80C 80U 80D जो भी यहाँ पे मेंशन है, इन सबके डिडक्शन एग्जम्पशन के बेनिफिट आपको नहीं मिलते, तो उसी की बात यहाँ पे की गई है। इसको हम ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे। और गाइस आज की वीडियो में आपको मैं सिखाने जा रहा हूं कि ITR 1 हम जो भर रहे हैं ना फॉर्म 16 के थ्रू, हम भरे न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, टैक्सेबल इनकम हमारी क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसीलिए ये कारण है कि हम अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास ना पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है, लेकिन उसके यहाँ पे एक आपको पॉपअप मैसेज दे रहा है जो आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न इज प्री फिल्ड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फिल ऑन ई फाइलिंग। दैट मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अपने आप पहले से ना कुछ डाटा ऑटो फिल होके आने वाला है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, थर्ड पार्टी से सारी इंफॉर्मेशन आपके पैन के बेस पे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आ चुकी है। और वो क्या क्या है, AIS TIS जो मैंने आपको दिखा दिया है। AIS के अंदर आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ रहा था, आपका क्या आ रहा था, FD से ब्याज ऑटोमेटिक आ रहा था, और आपकी सैलरी जितनी रिपोर्ट करी आपने एम्प्लॉयर ने वो सब कुछ AIS और TIS में भी आ रहा है और 26 AS में भी आ रहा है। तो मैं साथ में आपको ना कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करी जिन लोगों ने पहले ITR फाइल कर दी ना और वहां पे देखा भी नहीं कि कितना TDS कटा है कितना नहीं कटा है, बस ITR फाइल कर दी अप्रैल के फर्स्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में, क्योंकि उनका TDS पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ था। तो गाइस हम इसको ओके करेंगे। अब ओके करने के लिए हमें सिंपल से कुछ यहाँ पे 5 से 6 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले बात करता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो कुछ खास इसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है जो कहता है
आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन नंबर है, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपकी ओके रहती है ऑलमोस्ट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है क्या दोस्तों, जैसे इस केस के अंदर जिसका हम फाइल कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। उसके बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है फाइलिंग सेक्शन 139(1) के अंदर, क्योंकि हम आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू रिजिम, यानी कि अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू रिजिम में तो यस करेंगे, यानी कि ओल्ड में फाइल कर देंगे, लेकिन हम इसको नो करेंगे क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं ITR 1 न्यू रिजिम के हिसाब से। भाई उसके बाद हम जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट दिखा देगा कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए प्रॉपर। अगर आपको ये सीखना है कि बैंक अकाउंट वैलिडेट कैसे करना है तो गाइस आप इसके लिए हमारी ये वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसे कंफर्म करना है, कंफर्म जैसे करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आता है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम की बात करता है कि आपकी टोटल इनकम कहां से है। तो गाइस पहले तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए आपको कह रहा है, तो आपको सिंपली इनको नो कर देना है, क्योंकि बाद में अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप वहां पे भी डाल सकते हैं, आप नो करके सिंपली इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर मैं कंटिन्यू मैंने अभी यहाँ पे किया तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्म 16 भी एक बार खोल के दिखा देता हूं कि फॉर्म 16 के अंदर देखिए हमारी सेक्शन 17(1) के हिसाब से जो सैलरी आ रही है, टोटल आ रही है हमारी कितनी, 5,17,000, और इस पर्सन के बेसिकली 2 इंप्लॉयर रहे हैं तो 5,17 और रिपोर्ट भी कर दिया उसके अंदर सेम, तो उससे में 7,80,000, तो टोटल सैलरी हमारी लगभग आ रही है 12,98,942 रुपए की। तो वो टोटल यहाँ पे सैलरी आपको दिख जाएगी। और जो मैंने यहाँ पे पॉइंट अभी नो करे थे, जो अलाउंसेस मैंने सेक्शन नो करे हैं, क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, आप देख सकते हैं इस केस में इस पर्सन की फॉर्म 16 में कुछ भी अलाउंसेस का इन्होंने बेनिफिट नहीं ले रखा है, एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं ले रखा है, तो इसलिए मैंने नो करे हैं। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो यस करके अकॉर्डिंग फॉर्म 16 से मैच करके ना वहां पे इंफॉर्मेशन डालेंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की गाइस। इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी कितनी आ रही है, 12,98,942 जो मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिक यहां पे आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। कहां से, आपके फॉर्म 16 से जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको इशू करा है। तो गाइस इस केस में हमारी सैलरी कितनी आ रही है, 5,17,999 और 780,943 के हिसाब से हमारी 12,98,942 की हमारी पूरी सैलरी आती है। अब इसके अलावा अलाउंसेस इस पर्सन ने कुछ लिए नहीं है, जो हमने फॉर्म 16 में चेक कर लिए हैं। डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू रिजिम में मिल जाती है, किसकी, 50,000 रुपए की। तो आपकी एक्चुअल में सैलरी कितनी टैक्सेबल है, 12,48,942 रुपए की। अब आपको मैं मैच करवा देता हूं किससे, फॉर्म 16 से। तो इस फॉर्म 16 के अंदर हमारी सैलरी कितनी आती है, 12,48,942, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद। पहले कितनी है, 12,98,942, 50,000 का बेनिफिट ले लिया, 12,48,942 की हमारी क्या होगी, टोटल सैलरी हमारी टैक्सेबल हो जाती है न्यू रिजिम के हिसाब से। उसके बाद गाइज अब बात करता है क्या, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के बारे में। क्या कोई पर्सन की हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, द आंसर इज नो, तो हम इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे। अब हमारा आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर टोटल हमारा क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है डिपॉजिट से, यानी कि जो एफडी करा रखी है 2,876 रुपए का, और इंटरेस्ट आ रहा है हमारा सेविंग अकाउंट से 7,497 रुपए का। अब ये ऑटोमेटिक लिया गया, तो इसके लिए मैं आपको क्या दिखाता हूं, AIS TIS। तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से आ रहा है 7,497 रुपए का, और डिपॉजिट यानी कि एफडी से ब्याज आ रहा है 2,876 रुपए का। तो ये बिल्कुल दोस्तों हमारा मैच करा। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है, आपका 26 AS AIS TIS और फॉर्म 16 मैच होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये इंफॉर्मेशन AIS TIS में तो आ गई, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, बट ये इंफॉर्मेशन हमारे फॉर्म 16 में क्यों नहीं आ रही। आप कहोगे सर फॉर्म 16 में हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट तो आ ही नहीं रहा, इंटरेस्ट हमारा डिपॉजिट से तो आ ही नहीं रहा। ये गलती हम खासकर करते हैं लोग, क्या करते हैं लोग, जो लोग जॉब में होते हैं ना, वो इंप्लॉयर को कुछ और इनकम के बारे में बताते नहीं है। अगर वो पहले से रिपोर्ट कर देंगे ना तो इंप्लॉयर उनका अकॉर्डिंगली TDS भी काट लेगा, और तो पहले TDS कट जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब आपको बाद में टैक्स देना पड़ सकता है उस इनकम के ऊपर जो आपने अपने इंप्लॉयर को रिपोर्ट ही नहीं करी। जैसे इसके अंदर लगभग 10,000 का अमाउंट ऐसा है जो इस पर्सन ने अपने इंप्लॉयर को रिपोर्ट नहीं करी। भाई सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट हो गया, एफडी से ब्याज हो गया, या कुछ और मान लो कमीशन की इनकम आपको आ रही है, मतलब मल्टीपल आपकी इनकम हो सकती है जो आप रिपोर्ट नहीं करते हो। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप अपने इंप्लॉयर को पहले ही बता दो, ताकि अकॉर्डिंगली आपका TDS कट जाए, क्योंकि आपका सैलरी पे तो TDS प्रॉपर कटा होगा, लेकिन जो बाकी की इनकम है ना उस पे नहीं कटा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो गाइस हमारा ये सब कुछ मैच हो गया। 10,373 की जो हमारी सेविंग यहाँ पे जो टोटल इनकम आई है अदर सोर्स से, वो हमारे फॉर्म 16 में नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई है। तो 12,48,942 था हमारा सैलरी से इनकम, इसके अलावा 10,000 हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, 10,000 हमारा एक्स्ट्रा हो गया, तो हमारी टोटल इनकम हो गई है 12,59,315 रुपए की। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम कंफर्म करने की। जैसे इसको मैं कंफर्म करता हूं भाई, तो यहां पर मेरा जो इनकम का है, ग्रॉस इनकम मेरी बिल्कुल मैच कर रही है,
अब डिडक्शन की बात करते हैं। सर डिडक्शन जरा डलवा दो। तो कोई आपको पता होगा कि डिडक्शन यहाँ पे हम कितनी ले सकते हैं। डिडक्शन न्यू रिजिम के हिसाब से सिर्फ एक अलाउड होती है, 80 सीसीडी 2 की अलाउड होती है, जो आपके फॉर्म 16 में आ रखी है। तो गाइस जो भी आपके फॉर्म 16 में यहाँ पे आएगा, अब ये कह रहा है कि डू यू एग्री विद इंफॉर्मेशन। देखिए जरा ध्यान से समझिए, एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड बाय द एम्प्लॉयर कितना, 2,12,919 रुपए का टोटल करा है। लेकिन हमारे पास जो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 16 है, उसके अंदर जो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट इन्होंने डोनेट करा है 80 सीसी टू में, वो आ रहा है 1,35,480 रुपए का। तो इनका एक दूसरा फॉर्म 16 भी हो सकता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि इनके पहले वाले एम्प्लॉयर से 5,17,000 की इनकम आ रही थी और दूसरे वाले से 7,80,000 की इनकम आ रही थी। हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, तो आप इसको डू यू एग्री विद इंफॉर्मेशन करके नो भी कर सकते हो और अकॉर्डिंगली यहाँ पे अमाउंट भी डाल सकते हो, जो आपका मैच करता है फॉर्म 16 से। तो दूसरा फॉर्म 16 अवेलेबल है, तो टोटल ऐड करके डाल सकते हो, नहीं तो आपका एक्चुअल में जो आ रहा है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सो दैट मींस आपने इंफॉर्मेशन सारी मैच करनी है फॉर्म 16 से, ठीक है। फॉर्म 16 से एक एक चीज बिल्कुल मैच करके डालनी है। तो गाइस अब उसके बाद हमें क्या करना है, पे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, अब यहां पर मेरे पास कहता है वेरीफाई और डिडक्शंस की बात करता है कि अगर आपकी कुछ और डिडक्शन है, हालांकि न्यू रिज्म के अंदर हमें कोई और बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है, सिर्फ 80 सीसीडी 2 का बेनिफिट था कि आपने पेंशन फंड में पैसा इन्वेस्ट करा है, उसका बेनिफिट हमने ले लिया है, इसके अलावा हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो 80 सीसी 2 हमारे पास अवेलेबल आ चुका है। टोटल डिडक्शन हमारे पास 1,35,000 की है, इसको हमें कंफर्म करना है। बस कंफर्म करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आने वाला है, अब हमारे पास हमने तीनों टैब यहाँ पे पूरे कर दिए। अब आ गया टैक्सेस पेड की बात करता है कि एक्चुअली में आपका टीडीएस कटा कितना है, आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस कितना काटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा टीडीएस होता है सैलरी वाला शो होता है इस वाले कॉलम के अंदर, ठीक है, कि जहां जहां पे इनका टीडीएस पूरा कटा है वो हमारा पूरी तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। 83,200 का हमारा टीडीएस कटा है, जैसे मैंने बताया 2 इंप्लॉयर ने इनका टीडीएस काटा है। उसके अलावा इनका अदर देन सैलरी या किसी और चीज पे कोई भी टीडीएस नहीं है। तो गाइस इसलिए इसको हम क्या कर लेंगे, कंफर्म कर देंगे। लेकिन आपने क्या करना है, 83,200 का जो टीडीएस है ना, वो हमारे फॉर्म 16 से मैच होना चाहिए। और जैसे मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं तो यहां पे हमारा आता है टोटल कितना टीडीएस, 80,000 रुपए का, 80,000 का टोटल टीडीएस आ रहा है और वहां पे टोटल हमारा दिखा रहा है 83,200 रुपए का। तो इसका मतलब कुछ 3,000 का फर्क है। तो दैट मीन फॉर्म 16 एक और आपके पास हैंडी जो फॉर्म 16 और होगा उससे मैच करेगा, तो इसलिए आपको इसको कंफर्म कर देना है। तो जैसे इसको मैं कंफर्म करता हूं तो अब हम चलते हैं नीचे, इसको स्क्रॉल करते हैं तो टोटल टैक्स लायबिलिटी की बात करता है कि आपका टोटल टैक्स एक्चुअली में बना कितना है। तो देख सकते हैं आप कि मेरे पास यहाँ पे टोटल मेरी सैलरी कितनी आ गई है, दिखा देता हूं आपको कि मेरी टोटल सैलरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है, उसमें से मेरे पास डिडक्शन ले ली तो 11,23,000 की टोटल इनकम आ गई। उस पर मेरा टोटल टैक्स इतना बना है, लगभग 81,719 का, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर हमारा क्या था, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट और एफडी का ब्याज था। उसके बाद अगर मैं नेट बात करूं तो यहां पर अब आपका टोटल टैक्स और फीस कितना आ गया, 81,719 अमाउंट आ गया। तो आपने इसे कंफर्म करना है। तो जैसे इसको मैं कंफर्म करता हूं और नीचे में इसको स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी दिखाई है, 81,719 रुपए की। सो गाइस हमने पूरा फॉर्म यहाँ पे भर दिया, अब इसे हम करेंगे प्रोसीड। तो जैसे ही मैं इसको प्रोसीड करता हूं, अब ये दिखा देगा कि आपका टैक्स लायबिलिटी बनती है या आपका रिफंड बनता है। चलो एक बार देख लेते हैं। हालांकि आप लोगों को पता लग गया होगा कि टोटल टैक्स हमारा कितना बनता है, 81,719 का, और इसने टीडीएस पहले से कट गया 83,200 का, तो इनका रिफंड बनता है 1,480 रुपए का। गाइस आप इसे प्रीव्यू रिटर्न करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे और सिंपल आपका ओटीपी वेरीफाई करेंगे, ओटीपी से सबमिट कर देंगे, आपकी आईटीआर सबमिट हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, न्यू रिज्यूम में आईटीआर फाइल कर रहे हैं, न्यू रिज्यूम के अंदर फॉर्म 16 से, तो सिंपल 10 मिनट का प्रोसेस है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद होगी, और अगर आपको कुछ भी सवाल है आईटीआर फाइलिंग को लेकर इस कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर रिप्लाई करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।